नैब ने तहरीक इंसाफ के मजीद 3 अरकान असेंबली को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। और ये बात उस वक्त हुई है जब गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी नैब ने शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने के इल्ज़ाम में 12 अगस्त को तलब किया हुआ है, जबकि उनके साथ नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज को भी 200 एकड़ सरकारी इराजी गैर कानूनी अलॉट कराने के इल्ज़ाम में 11 अगस्त को तलब किया है। मगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जिस केस में तलब किया गया है उस पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाने की कोशिशों का ये हिस्सा है या फिर अपोजिशन रहनुमाओं की तलबी को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डीजी एक्साइज के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर खुद इस्तेमाल किया और लाहौर के एक निजी होटल को शराब का परमिट जारी किया। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, मगर वो नैब में पेश होंगे। दिलचस्प बात यह है कि नैब ने जिस केस में उस्मान बुज़दार को तलब किया उस पर अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने एतराज़ उठा दिया है। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना है कि नैब उस्मान बुज़दार को मेगा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर एहतसाब करने के बजाय शराब फरोश साबित करना चाहता है। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि उस्मान बुज़दार को शुगर मिल्स को सब्सिडी देने और गंदम गायब होने पर एहतसाब करने के बजाय नैब उन्हें एक गैर संजीदा मुकदमे में तलब कर रहा है। अहम बात है कि पीपल्स पार्टी पहले वज़ीर आला सिंध की तलबी पर एतराज़ उठा रही थी, अब उस्मान बुज़दार की तलबी पर एतराज़ उठा रही है कि शुगर और गंदम के केस की बजाय शराब के लाइसेंस के गैर संजीदा केस पर क्यों तलब किया। जबकि नून लीग कह रही है कि शराब के लाइसेंस देने के इल्ज़ाम पर उस्मान बुज़दार की तलबी हिकमत अमली का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल कैपिटल टॉक में कहा कि एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि मरियम नवाज को बुलाना था तो बैलेंस करने के लिए उस्मान बुज़दार को एक ऐसे केस में बुलाया गया है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब आप खुद लाहौर में हैं, ये क्या हो रहा है? क्या जेन्युइनली उस्मान बुज़दार साहब खतरे में हैं या नैब की कार्रवाइयां जेन्युइन हैं या अपोजिशन का एतराज़ दुरुस्त है? शाहजेब साहब, सूरत हाल ये है कि जो उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने जो नोटिस दिया है और जिस केस में दिया है उसकी वजह से एक खलबली तो मच गई है, क्योंकि उसके बाद कुछ और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आज उनको भी नोटिस चला गया है। मैंने वो नोटिस खुद देखे हैं अपनी आंखों से, और इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में नैब जो है उसकी कुछ पॉलिसी जो है वो उसमें तब्दीली नज़र आ रही है। लेकिन जो उस्मान बुज़दार साहब को जिस केस में नैब ने बुलाया है, मैंने उस केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात भी की है। तो बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि ये केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसमें उस्मान बुज़दार साहब जो हैं कागज़ों में कहीं उनके दस्तखत के साथ कोई हुक्मनामा मौजूद नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि नैब जो है वो तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर भी बंदा गिरफ्तार कर लेती है। तो अगर तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके अलावा कुछ और लोगों को भी नोटिस दे दिया गया जिनके मैंने नोटिस देखे भी हैं, तो नैब जो है लगता है उसने कि काफ़ी अपनी पॉलिसी चेंज की है और लोगों को भी वो अपनी गिरफ्त में लेने वाले हैं। तो लगता ही है कि सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए हालात सख्त होने वाले हैं। तो इस वक्त लाहौर में तो अब उस्मान बुज़दार साहब की जगह जो तहरीक इंसाफ का कोई चीफ मिनिस्टर कौन होगा उसकी भी बात हो रही है और परवेज़ लाई साहब की भी बात हो रही है। तो सुनने में ये आ रहा है कि परवेज़ लाई साहब अगर नहीं होते हैं तो फिर कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जिस पर परवेज़ लाई साहब राजी हो जाएं। तो ऐसी एक शख्सियत तहरीक इंसाफ में है, वो इस वक्त सूबाई वजीर भी हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल इस वक्त लाहौर में काफ़ी खलबली है और हम सुन रहे हैं कि नैब आने वाले दिनों में कुछ मजीद तहरीक इंसाफ की शख्सियात को भी बुलाने वाली है। यानी वज़ीर आज़म के बार बार एतमाद के इजहार के बावजूद भी उस्मान बुज़दार अभी खतरे में हैं। देखें आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अगर पिछले 2 साल की जो उनकी पॉलिसी है और उनके जो बयानात हैं वो देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि वो कुछ मामलात पर एक अपनी बहुत मौसर राय का इजहार करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनको ये महसूस होता है कि अब सूरत हाल बदल गई है और अब उनकी पार्टी के लिए या उनकी हुकूमत के लिए ज़रूरी हो गया है कि पॉलिसी तब्दील की जाए, तो वो पॉलिसी तब्दील भी कर देते हैं। तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर इमरान खान साहब जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अपनी राय तब्दील कर लें, तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं होगी और मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अब एक तलवार लटक रही है आसिफ ज़रदारी साहब के ऊपर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।